नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। और खबर है कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर के। राहुल गांधी ने अपने नामांकन और हलफनामे में जो जानकारी दी है उसको लेकर के 3 बिंदुओं पे वो फंस गए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी बल्कि बैक डेट से सदस्यता भी फंसेगी यदि ये साबित हो जाता है कि 2004 और 2009 में वो ब्रिटिश नागरिक थे, इसके बावजूद उन्होंने अपने शपथ पत्र में और नामांकन पत्र में इसका खुलासा नहीं किया। हालांकि विशेषज्ञों की राय इस पे अलग अलग है, लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि वो 3 बिंदु क्या है जिन पे वो फंस रहे हैं। दरअसल जब अभी उन्होंने अमेठी से जो नामांकन किया है उसमें जो वहाँ के निर्दलीय उम्मीदवार हैं उन्होंने जो सवाल उठाया है वो ये सवाल उठाया है, 3 चीज़ें हैं। एक तो उनके क्वालिफ़िकेशन का मसला उठाया गया है। दूसरा सवाल ये उठाया गया कि अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उनकी नागरिकता को लेकर के केंद्र सरकार को डिसीजन लेने का एक आदेश दिया है। और उनकी एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है बैकऑफ्स लिमिटेड। ये कंपनी 2004 में ब्रिटेन में अस्तित्व में आती है और 2005 का जो एनुअल रिटर्न दाखिल होता है उसमें राहुल गांधी ने उसमें अपने को ब्रिटिश नागरिक बताया। यहीं से झगड़ा शुरू होता है। और बाद में जो 2005 में जो इसका खुलासा किया तो स्वाभाविक सी बात है कि 2004 या 5 में वो ब्रिटिश नागरिक बने। उसके बाद से वो कई चुनाव लड़ चुके हैं, 2009 और 2014 2 चुनाव लड़ चुके हैं और दो चुनाव लड़ करके अमेठी से वो सांसद भी हो चुके हैं। अब जब 2019 का चुनाव आया तब ये मसला आया, क्योंकि ये शायद ये मसला इतना तेज़ी से नहीं उठता, इतनी गंभीरता से नहीं उठता यदि नामांकन के दौरान ही लखनऊ पीठ ने ये केंद्र सरकार को आदेश नहीं दिया होता कि पहले आप इनकी नागरिकता का मामला तय कीजिए। तो अब इस पे इनके वकील ने जो उस पर टाइम लिया है 22 तारीख तक जवाब देने के लिए। जो ब्रिटेन में उनकी संपत्ति है उसको लेकर के कोई जानकारी नहीं दी है। और तीसरा जो मसला उठ रहा है वो उठ रहा है उनकी क्वालिफ़िकेशन को लेकर के कि उन्हें ये याद ही नहीं है कि कब उन्होंने कौन सी डिग्री ली। और इसको लेकर के बीजेपी ने उन पे हमला बोला है। और जो उसके प्रवक्ता हैं उन्होंने सवाल उठाया है कि 2004 में उन्होंने कहा था कि 1989 में उन्होंने 12वीं की और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से 1995 में एमफिल की डिग्री ली। 2009 में उन्होंने कहा कि 1994 में रोलिस कॉलेज ऑफ फ्लोरिडा से ग्रेजुएशन किया और 1995 में डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में ट्रिनिज कॉलेज से एमफिल की। 2014 में उन्होंने बताया कि उन्होंने डेवलपमेंट स्टडीज़ में एमफिल की। अब बीजेपी सवाल उठा रही है क्या उन्हें याद नहीं है कि उन्होंने कौन सी डिग्री किस ईयर में ली थी। तो इस तरह से 3 बिंदुओं पे जो वहाँ के निर्वाचन अधिकारी हैं उन्होंने ये कहा है कि आप इन 3 बिंदुओं पे हमें जवाब दीजिए। जो वहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर हैं डॉक्टर राम मनोहर मिश्र, उन्होंने उनको जो नोटिस जारी किया है और जो जवाब मंगा है उसमें 22 तारीख तक का समय दिया गया है। और एक बात और बता दें कि और भी कई जो वहाँ के प्रत्याशी हैं उन्होंने भी ये सवाल उठाया है। तो अब राहुल गांधी के सामने दिक्कत ये है कि यदि इन सवालों का जवाब दे कि गलती से एमफिल की डिग्री या जो भी डिग्री का ईयर था वो भर दिया था, तो इस बात का उनके पास जवाब होना चाहिए कि क्या आप 2004 या 5 में ब्रिटिश नागरिक बन गए थे तो फिर 2009 और 2014 के नामांकन और शपथ पत्र में ये बात क्यों छुपाई। हमने इस संबंध में संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप से बात की तो उनका कहना यह है कि यदि ये साबित हो जाता है तो क्या उनकी बैक डेट से सदस्यता जा सकती है। तो इस पर उनका कहना था कि ये मामला तो देखना होगा क्योंकि अभी ऐसा कोई मामला आया नहीं। लेकिन एक बात तय है कि यदि ये साबित हो जाता है कि उन्होंने एफिडेविट में गलत जानकारी दी तो फिर उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलेगा। तो ये है राहुल बाबा की कहानी जो वो 3 बिंदुओं पे फंसे। अब देखना ये है कि 22 तारीख को उनका वकील इसको लेकर के क्या जवाब देता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।